नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज गौतम क्लासेस के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप सब, चाहे आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सब में हिंदी एक कॉमन विषय है। तो आप अपने दोस्त यारों को भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे वो अधिक से अधिक हिंदी में अंक लाने में सफल हों। चलिए तो बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सिलसिले को। तो कड़बक किस पुस्तक से संकलित है? पद्मावत से। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके से। ओसदा नीरा में किस नदी का वर्णन है? गंडक नदी का। गांव का घर किस पुस्तक से ली गई है? संस्यात्मा से। हार जीत किस पुस्तक से संकलित है? कहीं नहीं वहीं से। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस पुस्तक से संकलित है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। कविता में किस पुस्तक से ली गई है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों का वर्णन है कवित्व में, जो जिसके लेखक भूषण है। छप्पय किस पुस्तक से संकलित है? तो भक्तमाल से संकलित है। पुत्र वियोग किस पुस्तक से संकलित है? तो मुकुल से, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तक है। तुमुल कोलाहल कलह में किस पुस्तक से ली गई है? कामायनी से। अधिनायक किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से। तुलसीदास के पद किस पुस्तक से संकलित हैं? तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका से। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो सूरदास के पद सुरसागर से संकलित हैं। उषा कविता किस पुस्तक उषा कविता में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो प्राकृतिक सुंदरता का। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए लाभदायक है। प्रगीत और समाज किस पुस्तक से ली गई है? वाद विवाद संवाद से। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? वागेश्वरी देवी और नागर सिंह, एक शिक्षक थे इनके पिता। अब ओसदा नीरा किस पुस्तक से संकलित है? बोलते छन से। ओसदा नीरा के लेखक कौन है? ओसदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओसदा नीरा में चंपारण के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पांडुलिक जी कौन थे? एक शिक्षक थे। माथुर जी भीतिहरवा पहुंचकर किससे मिले थे? तो पांडुलिक जी से मिले थे। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? तो 1962 में आया था। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। और ओसदा नीरा में गांधी जी के से संबंधित भी रखता है। चंपारण के क्षेत्र में गांधी जी भी आए थे। तिरिच कैसी कहानी है? जादुई अर्थात की कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी लेखक की तिरिच में कहानी में? तो मानसिक सदमे से अधिक रक्तस्राव के कारण। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है। तिरिच कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। इनके माता पिता का नाम क्या था उदय प्रकाश जी के? तो इनके माता का नाम गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। उदय प्रकाश ने एमए किस विद्यालय से की थी? सागर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश में है। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दीनमान। उदय प्रकाश किन दो जानवरों से डरते थे? हाथी और तिरिच। और सपने में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज। आप लोग वीडियो को अवश्य पूरा देखें, अपने दोस्त यारों के बीच शेयर भी अवश्य करें, लाइक्स करना भी ना भूलें, कमेंट अवश्य करें आपको अगर कोई समस्या हो रही है। तो चलिए अब तुमुल कोलाहल कलह में की बात करते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह किस पुस्तक से संकलित है? तो कामायनी से। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कामायनी कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1997 को। चातकी पक्षी किस के लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए, बारिश
ये चातकी एक पक्षी होती है जो स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा साल भर करती रहती है। आप लोग वीडियो को अवश्य अधिक से अधिक शेयर करें। भूषण की अब चर्चा करते हैं। कवित्त, भूषण कवित्त के लेखक हैं। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, अनुमानित है। भूषण की उपाधि क्या है? तो राजा रुद्र शाह ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है। भूषण वीर रस ही लिखते थे, इसलिए उनकी कविताओं में वीर रस की ही प्रधानता देखी जाती है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे भूषण। छत्रसाल की तलवार कैसी रूप धारण कर ली है? तो रौद्र रूप धारण कर ली है। शिवाजी उनके प्रिय पात्र हैं और छत्रसाल कविभूषण के प्रिय पात्र हैं। अब बात करते हैं गांव के घर कविता की। ज्ञानेंद्र पति इसके लेखक हैं। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के हैं। गांव का घर कविता किस पुस्तक से है? तो संस्यात्मा से है। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था? सरला देवी इनकी माता थी। देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता थे। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 झारखंड में। दूध दूबे अंगूठे किसके हैं? तो बूढ़े ग्वाले दादा के। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायत से क्या गायब हो गया है? तो पंच परमेश्वर अब गायब हो चुका है। पहले गांव के छोटे मोटे विवादों की सुलह गांव के 5 बड़े बुजुर्ग मिलकर कर देते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। इसी बात की चिंता है ज्ञानेंद्र पति जी को। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कराना पड़ता था? बूढ़े बुजुर्गों को। अब आधुनिक समय आ गया है, अब ये सब प्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं। गांव में किसके धुन सुनाई नहीं पड़ते? लोकगीत अब समाप्त होने के कगार पर हैं। संस्यात्मा कब प्रकाशित हुई थी? तो 2006 में। ज्ञानेंद्र पति ने एमए कहां से किया था? तो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से। आप लोग अवश्य इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब चलिए हार जीत की चर्चा करते हैं। अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं। हार जीत किस पुस्तक से है? तो कहीं नहीं वहीं से। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से कुलपति भी रह चुके थे? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय रह चुके थे। हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता है। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पूर्वाग्रह का। घास में दुबका आकाश क्या है? तो ये अशोक वाजपेयी की प्रमुख कृति है। हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी। अब चलिए प्यारे नन्हे बेटे के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को किस पुस्तक से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं। विनोद कुमार शुक्ल के इसके लेखक हैं। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किससे लिखी है? तो वार्तालाप से लिखी है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण हिंदी के चैप्टर अधिनायक की। अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। अधिनायक किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में और रघुवीर सहाय ने एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। रघुवीर सहाय किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के हैं। अधिनायक किस तरह की कविता है? तो व्यंग प्रधान कविता है। अधिनायक कौन होते हैं? तो सत्ताधारी वर्ग को अधिनायक कहा गया है। हरचरना किसका प्रतीक है? तो हरचरना यहाँ पर आम आदमी का प्रतीक है। अधिनायक कविता किस पर व्यंग है? तो समकालीन राजनीति पर व्यंग किया गया है। आत्महत्या के विरुद्ध से यह लिया गया है। आत्महत्या विरुद्ध क्या है? तो कविता संग्रह है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी का